नमस्ते। अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये हम आखिरी में देखेंगे। अभी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओ माय गॉड, सबसे ही पहला कार्ड यहाँ पर है लवर्स। आपके ही बारे में सोचा जा रहा है, आपको ही बहुत मिस किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को याद कर रहे हैं। और क्या चल रहा है? इस इंसान को डर लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, देखो यहाँ पर एक और बात है इत्तेफाक की, यहाँ पर 3 + 3 6 नंबर 33। ओके, और यहाँ पर है 15, दोनों की टोटल है 6 और 6 नंबर है शुक्र का। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस इंसान को डर है कि इस रिलेशन में कुछ होगा या नहीं होगा। परेशान से हो गए हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं। ओके, 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, 15 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। हो सकता है कि इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अभी ये इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ही अकेलापन इस इंसान को फील हो रहा है आपके बिना। इस इंसान का कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना अपने आप को कम समझते हैं आपके सामने। मे बी ऐसी कोई बात हो सकती है जो आप हर बात में, मे बी ऐसी कोई बात हो सकती है कि आप इस पर्सन से हर बात में बढ़कर हो और ये इंसान अपने आप को कम समझते हैं आपके सामने। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके काबिल नहीं है। ओके, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है और इस बात की वजह से इस इंसान को डर लगता है कि आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, आप इस रिलेशन में आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि चाहते तो हैं। दी लवर्स यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है। चाहते तो है आपके साथ रहना, चाहते तो है इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और इंसान बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है? डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इंसान अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जो कुछ भी इनके ज़िंदगी में उलझने हैं, उन उलझनों को सुलझाने में लगे हैं। ये पर्सन आजकल मुझे बहुत बिजी दिख रहे हैं अपने काम में। ओके, जो कुछ भी है काम करते हैं उसमें बहुत बिजी हैं और आपके लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन से आपसे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 + 7 1 नंबर, यहाँ पर 3 + 4 7 नंबर। ओके, और क्या है? मैसेज ऑफ कंसर्न। देखो, इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा या आप इस इंसान को रिप्लाई नहीं करोगे। रिजेक्शन का डर भी इस इंसान के मन में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से आप दोनों में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये इंसान चाहते तो है आपको मैसेज करना, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ बातें आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये इंसान बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए। इनका प्यार भी मुझे सच्चा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन इंसान के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कॉफिन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है 19 नंबर। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इस इंसान को लगता है कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं होने वाली, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में। इस इंसान को लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। और इस इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत चैलेंज है,
ये इंसान अपने करियर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर आजकल बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको मिस नहीं करते, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये डिसाइड कर लिया कि अब इस रिलेशन में कुछ आगे होगा नहीं, अब कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में। ऐसे थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आजकल चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता बहुत है आपको, लेकिन ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके परिवार वाले नहीं मानते हो, इस इंसान के परिवार वाले नहीं मानते हो, चैलेंजेस बहुत है यहाँ पर। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड, फैमिली रूम। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के फैमिली से या आपके फैमिली से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और दिक्कत यहाँ पर दिख रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं। टैरो से देख लेते हैं। इस इंसान के थॉट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि लगातार सोच रहे हैं और वो भी नेगेटिव। आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ रास्ता ही नहीं बचा है अब उसकी तरफ जाने के लिए। ऐसा कुछ ये इंसान फील कर रहे हैं। और देखते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। ओके, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर भी है कॉफिन और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। क्यों लगता है इस इंसान को कि सब कुछ खत्म हो चुका है? क्यों लगता है इस इंसान को इस इंसान के साथ कुछ धोखा हुआ है? या तो इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, या इस इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान को धोखा दिया है। कुछ धोखेबाजी है, बहुत ज़्यादा कुछ इश्यू हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या इस इंसान को ये गलतफहमी हुई कि आपने धोखा दिया है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर। ये इंसान बहुत परेशान है और ये इंसान अपनी परेशानी आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहता। ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। मे बी ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया है, आपने चीट किया है, तो ये इंसान अभी बहुत दर्द में है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है और वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहता। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, देखो वाइस वर्सा हो सकता है, जनरल रीडिंग है। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो अब इस इंसान की हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर बात करने की। लेकिन यहाँ पर प्यार है, प्यार की कमी नहीं है, लेकिन बहुत झूठ बोलना, धोखेबाजी, ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और क्या है? और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? द मैजिशियन, देखो ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। इंसान चाहते कि सब कुछ जादू की तरह ठीक होना चाहिए। ये इंसान चाहते कि आप इनके ज़िंदगी में वापस आना चाहिए। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और क्या है? देखो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। मे बी हमने यहाँ पर भी देखा कि इंसान अपने करियर में बहुत बिजी है, जो ये काम करते हैं उसमें बहुत बिजी दिख रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है अपने काम की, और ऊपर से इंसान को ये रिश्ता भी एक बर्डन सा लग रहा है, एक बोझ सा लग रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार तो है लेकिन चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, और मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आगे चलकर भी कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो इस इंसान को बहुत बोझ सा बन गया है। कुछ बातें ऐसी है आप दोनों के रिश्तों में जो इस इंसान को बर्डन फील करवा रही हैं। और क्या सोच रहे हैं ये? देख रहे हो कोई डिसीजन देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं बातों को। मे बी घमंड भी है, अपने ही ईगो में रहने वाला इंसान है।
और आपको ही अपनी दुनिया मानता है, आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी है। इतना सब कुछ इस रिलेशन में चल रहा है। आपसे बात भी नहीं करनी है और मे बी इंसान कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, झगड़ा करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ट्रस्ट इशू हो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, क्योंकि ऐसे ही कार्ड्स आए हैं कि इस इंसान को लगता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। अब वो बात कोई भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आपने साथ नहीं दिया, आपने धोखा दिया। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, आप देख रहे हो हमने इतने कार्ड्स निकाले, एक भी यहाँ पर वाटर साइन नहीं आया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से प्यार ही नहीं किया। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने जितने जुनून से आपको चाहा, उतना जुनून आपके दिल में इस इंसान के लिए नहीं है। मे बी इस इंसान को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, क्योंकि ये इंसान को ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, इस इंसान को लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसने मेरे लिए इतने एफर्ट नहीं किए। अब आप बोलोगे कि हमने तो बहुत किया, उसने तो कुछ नहीं किया। ये इस इंसान की ये थॉट्स है, इस इंसान को ऐसा लगता है, ये इस इंसान की सोच है, और हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया, मैं ही करता रहा या मैं ही करती रही, और आपकी तरफ से कुछ नहीं मिला। और ऊपर से इस इंसान को लगता है कि आपने तो धोखा दिया, आपने तो झूठ बोला। जो भी ये इंसान आपके लिए फील कर रहा है, ये सारा छुपा रहा है इंसान। जो कुछ भी इस इंसान के दिल में थॉट्स है, दिमाग में थॉट्स है, वो सब फीलिंग्स, वो सब बातें ये इंसान आपसे छुपा रहा है। मे बी आपका कुछ अलग ही लग रहा और ये इंसान कुछ अलग ही सोच रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहता। ये इंसान, अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया है, तो ये इंसान आपके साथ कभी शेयर नहीं करना चाहता। ये इंसान दिल की बातें दिल में ही रखना चाहता है। ये इंसान आपके साथ कुछ भी बातें शेयर नहीं करना चाहता, और इस वजह से शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ हुआ है। मे भी कुछ बात ऐसी हुई भी नहीं, आपको ऐसा लगता है कुछ हुआ भी नहीं है, और ये इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये इंसान मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है, अचानक से इसने बात करना क्यों बंद कर दिया। तो इस इंसान को लगता है कि आपने धोखा दिया है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के साथ चीट किया है। ओके, तो यही वजह है, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर कि इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर आपसे बात भी करे ना, तो यही ये सब कुछ करे कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि देखो अगर मिलेगा तो झगड़ा करने की मूड में है इंसान। ओके, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगा इंसान, आपके ऊपर सब कुछ थोप देगा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने गलतियां की है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। एक्शन लेने के बारे में तो सोच भी नहीं रहे हैं। अगर के बीच में कुछ भी बात होती है तो यहाँ पर ऐसा ही होगा कि आपको ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि इंसान अपने ही गुरूर में है, अपने ही घमंड में है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने उससे बहुत प्यार किया, मैं तो बहुत पैशनेट फील करता था उसके लिए, लेकिन वो मेरे लिए इतनी पैशनेट फील नहीं करती थी या नहीं करता था। इस इंसान का मानना है कि मैंने उसको अपनी दुनिया माना, लेकिन उसने मुझे हमेशा बोझ समझा, उसने मुझे कभी अपना नहीं समझा। इस इंसान के पता नहीं ऐसे थॉट्स क्यों है आपके बारे में, लेकिन इस इंसान के थॉट्स जो भी है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपके बारे में। कि इस इंसान को लगता है कि मैं ही अकेला प्यार करता रहा, सामने से मुझे उतना प्यार नहीं मिला। ओके, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इस इंसान के दिल में इमोशंस नहीं है आपके लिए, इंसान प्यार करता है आपसे। ओके, तो यहाँ पर गलतफहमियां बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। इस इंसान के दिमाग से जब तक ये जो भी परेशानियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकलती नहीं, तब तक इस रिलेशन में आगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस इंसान को बहुत बोझ सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। मे बी इस इंसान को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है और आप इस इंसान से छुपा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इस इंसान को हमेशा डर बना रहता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप मुझे धोखा दे रहे हो। तो ये जो इस इंसान का डर है वही कारण बना है आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां लाने का। मुझे तो यही सब कुछ यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं।
देखो द फूल और एस ऑफ सोर्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स। डेफिनेटली मैंने क्या कहा था कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना ये इंसान पैशनेट सा फील करता है आपके लिए, आप नहीं करते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स, इस इंसान को लगता है कि आपके दिल में वो जुनून, जो जुनून होना चाहिए, वो जुनून आपके दिल में नहीं है। और देखो यहाँ पर द फूल और एस ऑफ सोर्स भी रिवर्स आया है। नई शुरुआत करने के बारे में इंसान बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को इतना प्यार नहीं करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के लिए इतना पैशनेट सा फील नहीं करते हो जितना कि ये पर्सन आपके लिए करते हैं। इस इंसान के मन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो द हैंगमैन। इतना सब कुछ सोचने के बाद ये इंसान हैंग हो चुके हैं। अब इस इंसान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, ये ट्रस्ट इशू आपको हो सकता है इस इंसान के ऊपर। इस इंसान ने आपको इतना प्यार नहीं किया ऐसा आपको लगता हो, इस इंसान आपके लिए पैशन सा फील नहीं करता है ऐसा आपको लग रहा हो, वाइस वर्सा हो सकता है। जनरल रीडिंग है, ओके। और बॉटम ऑफ द कार्ड है द एम्प्रेस। देखो इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे शायद देखते रहते हो, या इनके पास जो आपके फ़ोटोज़ हैं ये उन फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को चीज़ें आगे बढ़ानी हैं, लेकिन इस इंसान को कुछ समझ में ना आ रहा है कि क्या किया जाए। इस इंसान को खुद नहीं, ये इंसान खुद नहीं जानता कि इसकी फीलिंग्स कहाँ जा रही है। एक तरफ आपको ब्लेम भी करना है और एक तरफ आपकी ब्यूटी को हर वक्त देखते रहना है, आपके बारे में सोचते रहना है, रात दिन बस आप ही के बारे में सोचना है, और ऊपर से आपको ही ब्लेम करना है कि आप ठीक नहीं हो, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने साथ नहीं दिया, आपने किसी और से बात की, आपने ये किया, धमकाना फलाना जो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खुद कंफ्यूज है। ये इंसान प्यार करता है, यहाँ पर भी द एम्प्रेस है, प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इस इंसान को खुद पता नहीं कि इंसान को क्या करना चाहिए। ये इंसान खुद नहीं जानता कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इस इंसान ने अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बना लिए हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। ये इनकी करंट फीलिंग है, ओके। और ये जो हालात बन गए यहाँ पर, इस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब मुझे इसके पीछे नहीं भागना है, अब मुझे पैसों के पीछे भागना है, अपने करियर में कुछ करना है, अपने बिजनेस में। ये इंसान बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है। इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत आगे जाऊँगा, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा या मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगी। ये इनकी करंट फीलिंग है कि मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने पैसों पर काम करना चाहिए, ना कि इसके पीछे भागना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा भी रिजोनेट हो सकता है कि किसी और की ब्यूटी को देखकर, उसकी ब्यूटी को ही प्यार समझकर उसने कुछ 2 मिनट प्यार से बात भी कर ली, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान इससे प्यार करता है और इस वजह से इंसान आपको धोखा दे रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिजोनेट होगा कि किसी और की ब्यूटी को देखकर इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे दूर चला गया। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों की ब्यूटी को देखकर आपसे दूर चले गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर आपने बहुत प्यार किया था, आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को अटेंशन दिया, आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए थे, और ये इंसान ने आपको धोखा दिया। ऐसा भी कुछ लोग के लिए रिजल्ट हो सकता है, ओके। अब देखते हैं आपकी करंट फीलिंग क्या है। देखते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप चाहते हो इस रिलेशन में सक्सेस मिले, आप चाहते हो कि आपकी विक्ट्री हो, आप इस इंसान को जीतना चाहते हो, हर हालत में आप इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हो। और क्या कुछ सोच रहे हो आप। कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पर है सोर्स रिवर्स। आपको ऐसा लगता है कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई इस इंसान की तरफ से कोई भी आपके लिए ना मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है। आप परेशान हो गए हो, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़, आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस इंसान के लिए, और कितना करना पड़ेगा।
द रिबेल, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में घमंड है। यहाँ पर है पास्ट लाइव्स, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, जो कोई भी रिश्ता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, जन्म जन्म से आप दोनों साथ हो, ऐसा आप फील करते हो इस इंसान के लिए। और आप में ऐसा लगता है कि इस इंसान में घमंड है और इस इंसान ने अपने घमंड में आकर चीज़ें बिगाड़ दी है। आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अब और मुझे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस तो चाहते हो, लेकिन आपको भी लग रहा है कि इस इंसान को बहुत घमंड है और ये अपने घमंड में आकर मुझसे दूर हुआ है। ऐसी कुछ बातें हुई है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है पास्ट में, तो आपको वो भी बात बहुत याद आती है कि मैं कितना कुछ करूँ इस इंसान के लिए, इसने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सक्सेस चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स है, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सक्सेस को लेकर, और गुस्सा भी आजकल आपको बहुत आ रहा है इस इंसान के ऊपर। बॉटम ऑफ द कार्ड है द फूल। आपको भी लगता है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना बहुत बड़ी रिस्क है, उसके बावजूद आप इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप इस रिलेशन में इस इंसान के लिए सारी के सारे रिस्क उठाना चाहते हो, क्योंकि आप इस इंसान के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो आप। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, उस बात के लिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। आगे वाला इंसान गलत है, सही है, जल्दबाजी में किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके ही किसी से रिश्ता बढ़ाना है। ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन। गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अब आपको अपने करियर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी आप चाहते हो, जो जिंदगी में आप अचीव करना चाहते हो, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। एक्शन, जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, उसके लिए अब आपको एक्शन लेने का वक्त आया है। अब आप टाइम पास नहीं कर सकते, अब आप किसी और के लिए ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते। अपने करियर के ऊपर फोकस करो। वो सामने वाला इंसान तो अपने करियर में फोकस कर रहा है, वो सामने वाला इंसान अपने पैसों पर काम कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, तो उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो अब सही वक्त है कि अपने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा किया जाए, उन सपनों के लिए एक्शन लिया जाए। और यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़। ओ माय गॉड, देखो 2 बार यहाँ पर आज कॉम्प्रोमाइज़ आए हैं। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस इंसान के लिए, और अब आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि अब आपको किसी के लिए कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।